हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़े होंगे। डियर, अभी के जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी, उनका मैसेज आपके लिए। कांटेक्ट में हो या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर ब्रेकअप है, सेपरेशन है, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, या फिर आप दोनों में अगर बातचीत हो रही है तो फिर भी ये शेयर नहीं कर पा रहे हैं, दिल की बात शेयर नहीं कर पा रहे हैं। अगर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं तो आखिर क्यों कर रहे हैं, लेकिन इनका सोल, इनका माइंड क्या कुछ कहना चाहता है आपसे, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पे डियर, मैं आप लोग की भी एनर्जी चेक करना चाहूंगी क्रिस्टल से। देखिए डियर, आज आपका दिन रहेगा, आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, सही वक्त का भी इंतजार कर रहे हो और उनका भी इंतजार कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि आपके पार्टनर कब एक्शन लेंगे। दिल से आप रीयूनियन चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, मैरिज चाह रहे हो और आप उनसे मिलना भी चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन आज आपकी ऐसी भी एनर्जी है कि आप अपने पर्सन को बहुत ज्यादा स्पाई भी करते हुए नजर आ रहे हो। मतलब कि आपके दिमाग में भी आपके पर्सन होंगे, लगातार आप उनके बारे में भी सोचते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन आपका दिल कहेगा कि चलो मैं ही एक बार एक्शन ले लेता हूं या ले लेती हूं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद अपने आप को कंट्रोल करोगे, पेशेंस रखोगे और थोड़ा वेट भी करोगे, ठीक है। ऐसी आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है, ठीक है। तो इंतजार जरूर रहेगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपके अंदर ये भी चल रहा है कि डिवाइनिंग टाइम भी होता है, लेकिन दिल से रीयूनियन, कमिटमेंट, सेलिब्रेशन आप चाह रहे हो, कॉल मैसेज चाह रहे हो, रीयूनियन चाह रहे हो, मैरिज चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो और बहुत ज्यादा आप स्पाई भी करते हुए नजर आ रहे हो। चलिए, ये आपकी एनर्जी थी जो मैंने क्रिस्टल एनर्जी अपडेट से निकाली है। चलिए, बिल्कुल अब मैं देखती हूँ आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। जैसे आप सोच रहे हो, क्या वो भी वैसे सोच रहे हैं। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए। आई ना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगी। जस्ट प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के ट्रू फीलिंग, उनकी करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए, डिवाइन गाइड कीजिए, शक्ति गाइड कीजिए, राधा रानी गाइड करेंगे, कृष्ण गोविंद राधा ऑल आर इन दिव्य शक्ति गाइड करेंगे। आई एम फाइन। क्यों? बहुत खुश है। क्यों? इम्पोर्टेंस, मेड फॉर ईच अदर, फाइटिंग, past life relationship, toxic relationship, overthinking, legal issue, abundance, कैसे मुझे तुम मिल गए, मिसिंग एनर्जी, माफ कर दीजिए, फॉरगिवनेस की एनर्जी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वेटिंग एनर्जी। देखिए व्यूअर्स, उनके लाइफ में फाइटिंग, मिसिंग और ओवर थिंकिंग, मतलब यहाँ पे आ गई अब वेटिंग एनर्जी। जैसे आप स्पाइक कर रहे हो ना, वो भी रुक नहीं रहे, आप भी वो भी लगातार स्पाई आपको कर रहे हैं। स्पाई सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं, कॉल मैसेज आ सकता है कुछ लोग को, ड्रीम, सपने के थ्रू बात हो रही है, कांटेक्ट किया जा रहा है, या उनको जजमेंट की एनर्जी है, उनके लाइफ में कुछ जजमेंट चल रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कंप्लीट आप करते हो, लेकिन थर्ड पार्टी की ऐसी की तैसी ये तो पीछा नहीं छोड़ पा रहा, नहीं छोड़ पा रही। गिव मी अ चांस। कुछ लोग आपसे मौका मांग रहे हैं, उनको माफ कीजिए, उनकी बात को सुनिए, प्यार करना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं। ट्रैवलिंग, आपकी तरफ आपके पर्सन बढ़ भी सकते हैं। यहाँ कुछ के लिए वेटिंग एनर्जी आ गई है, कुछ के लिए आप ऐसा है कि आप उनको इग्नोर करो, ऐसा वो फील कर रहे हैं। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई लव यू फॉर एवर, लव आई विल बी लव फॉर एवर, यू फॉर एवर। आप उनके लिए परफेक्ट हो। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग, आप स्ट्रांग रहें, आप उनकी स्ट्रेंथ हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों का, ये भी हो सकता है,
यू आर माई लाइफ। शायद वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, दिल ये बयां कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मेडिटेशन की एनर्जी आई है। पेरेंट्स, देखिए मेडिटेशन दो तरह की एनर्जी यहाँ पे आज की एनर्जी में। ये पर्सन जितना अपसेट है, जितना खुद से नाराज है, जितना ये परेशान है, जितना ये प्रेशर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके पर्सन अपने लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ओवर थिंकिंग, फाइटिंग और मेडिटेशन, टॉक्सिक रिलेशनशिप, पेरेंट्स इश्यू, थर्ड पार्टी इश्यू। देखिए यहां पे आप कहोगे कि आपके पर्सन आपसे शायद कुछ चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे खुलकर आपको दिख रहे हैं कि ये पर्सन आपसे यहाँ पे झूठ नहीं कह रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंस की एनर्जी पहले आई थी, और आई एम फाइन, मतलब ये आपको ये जता नहीं पा रहे हैं कि उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, बट ये कहना चाहते हैं अगर वो उनके लाइफ में खुशियां है, पीस और शांति है, अबंडेंस है, तो सिर्फ और सिर्फ आपसे है इंपॉर्टेंस। आई एम फाइन, अबंडेंस। लेकिन इनको अब एहसास हो रहा है इस रिश्ते का, शायद इन्होंने आपका दिल तोड़ा, इग्नोर किया, फाइट किया, या फिर डिस्टेंस मेंटेन किया, वो भी थर्ड पार्टी की वजह से या फिर पेरेंट्स इश्यू की वजह से। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, किसी के लिए करियर भी है डियर, उनका फ्यूचर, उनका करियर भी है, इस वजह से आपके पर्सन ने आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया। हो सकता है कि उनकी स्टडी चल रही हो, ठीक है, हो सकता है हमेशा उनके लाइफ में करियर को लेकर सिचुएशन ऐसी आती हो कि हमेशा उनको हार मिलता हो, और हो सकता है कि वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, और ये पर्सन चाहते हैं आपसे मैरिज करना, आपसे कमिटमेंट करना, तो वहां भी फाइटिंग हो रही है कि बेटा बेटी तू पहले अपने ऊपर खड़े हो जा, अपने करियर पर फोकस कर, उसके बाद जो करना करना, लेकिन मेरे लाइफ से तुम चले जाना, कोई जरूरत नहीं मेरे लाइफ में रहने का, ना ही तुझे बेदखल कर दिया जाएगा, हमारे खानदान से, सोसाइटी से, हमारे जो प्रॉपर्टी हैं सबसे निकाला जाएगा। हो सकता है यहाँ पे पेरेंट्स लाइफ पे करियर को लेकर यहाँ भी फाइटिंग हो रही है, जिसमें आप भी आ रहे हो, मेड फॉर ईच अदर। जहां कुछ लीगल इश्यू है तो इनको कहीं ना कहीं प्रेशर दिया जा रहा है, इनको दबाव दिया जा रहा है, इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, थर्ड पार्टी जो भी है, इनको प्रॉपर्टी नहीं दिया जाएगा, इनको अपने खानदान से निकाला जाएगा। तो इस तरह का प्रेशर कोई इंसान झेल कैसे सकता है? ठीक है, आपके पर्सन भले ही ईगोइस्टिक हो, बट वो भी एक इंसान है। प्यार किया तो गलत कर दिया, आपसे मैरिज किया तो गलत कर दिया, ठीक है, चुपके से प्यार किया, चुपके से मैरिज की तो गलत कर दिया। उनकी इमेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन आपके जो भी पार्टनर हैं इस वक्त परेशान हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मेडिटेशन का सहारा ये जरूर ले रहे हैं, ठीक है, या फिर खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मुझे लग रहा है या फिर वॉक पे नहीं कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मुझे लग रहा है ये जिम भी ज्वाइन किए हुए हैं। मेडिटेशन तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, जिम के द्वारा अपने आप को फिट एंड फाइन रखना चाहते हैं, खुद को ये मोटिवेट करना चाहते हैं, लेकिन शायद ये आपको नहीं भुला पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वो इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। लेकिन ड्रीम के माध्यम से, सपने के माध्यम से आप एक दूसरे के सपने में जा रहे हो, ठीक है, और इनको गाइडेंस भी दी जा रही है इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि ये रिश्ता जो है ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ठीक है, ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। अब ये पर्सन अपनी स्ट्रेंथ में आना चाहते हैं, ठीक है, अपनी पावर में आना चाहते हैं। सिचुएशन सही नहीं, ये फाइट कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रैवलिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी तरफ बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं, बहुत हिम्मत जुटा रहा है ये पर्सन आपकी तरफ बात करने का, कॉल मैसेज करने। लेकिन आज में मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, चाहत भी है, आपको गले भी लगाना चाहते हैं, प्यार भी करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह की एनर्जी उनके आपके लिए है, उनके दिल में। लेकिन पेरेंट्स इश्यू यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, सॉरी फील कर रहे हैं, शायद उन्होंने आपका दिल तो दुखाया है, आपका मजाक नहीं उड़ाया है, लेकिन माफ कर दीजिए, ठीक है, शायद वो माफी के लायक नहीं, या भी खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं कि आप वो न्याय नहीं दे पा रहे हैं, आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। ये बंदा ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है ये इस बंदा को सोचते सोचते रात में नींद नहीं आती, काफी एंजाइटी होती है,
और इनके ऊपर, इनके हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनका काउंटर पार्ट उनके पास नहीं है। आपका उन्होंने दिल दुखाया, माफी दिल से मांगना चाहते हैं, लगातार आपको स्पाइक कर रहे हैं। हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि आप स्ट्रांग रहिए, क्योंकि आप उनकी सपोर्ट सिस्टम हो। आप स्ट्रांग रहोगे तो वो अपने पावर में आ सकते हैं। आज नहीं तो कल वो स्टैंड लेंगे। प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। कुछ के लिए लीगल इश्यू चल रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और हो सकता है डिवोर्स से रिलेटेड, या फिर कोई और भी जॉब, करियर, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, बिजनेस को लेकर, लोन को लेकर, कहीं ना कहीं किसी के पार्टनर के लाइफ में भी लीगल इश्यू चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कमी क्या हो रही है? सिर्फ और सिर्फ आपकी। लेकिन ये पर्सन कहना चाहते हैं आज नहीं तो कल वो आपके ही होंगे, क्योंकि आप एक दूसरे के लिए ही बने हो। यू आर माई लाइफ, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। तो ये पर्सन जो कहना चाहते हैं कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में थर्ड पार्टी का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो ये कहना चाहते हैं बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप हो उनके लिए। वो कैसे बयां करे? बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम से ये गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा फाइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी से फाइटिंग चल रही है, थर्ड पार्टी प्लानिंग करती रहती है। तो आपके पर्सन भी ऐसे नहीं, वो देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा मजबूर है। उस पल, उस समय को याद करते हुए कह रहे यू आर माई लाइफ, कैसे मुझे तुम मिले। जिस वक्त आप उनके लाइफ में आए, शायद उस वक्त ये बंदा बहुत परेशान थे, या फिर इनको अंदर से एक कमी सी महसूस हो रही थी रियल लव की, ट्रू लव की, जो इनको फील करे। और उस वक्त आप इनके लाइफ में आए, एक हीलर बनकर, एंजल्स बनकर, या फिर सपोर्ट सिस्टम बनकर। वो सच्चा प्यार का एहसास दिलाने वाले जो मिले हुआ, वो शायद नहीं भूल पा रहे। और कैसे मुझे तुम मिल गए। शायद इनकी किस्मत हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती थी, बहुत ऑब्स्टिकल देखे लाइफ में। हो सकता है बचपन से अब तक का सफर इनके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल लेकर आए। अगर ये करियर इनकी अच्छी भी है, अवेयरनेस अच्छा भी है, तो अपने मेहनत के बल पर आए हैं। जहां मुझे लग रहा है डियर कि ऐसा भी फील हो रहा है कि कुछ के पार्टनर जो लीगल इश्यू से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने इनको सपोर्ट भी किया है, फाइनेंशियली भी, और लीगल इश्यू से आपने निकाला भी है। मुझे लग रहा है कि आपने इस पर्सन को यहाँ पे अवेयरनेस और लीगल इश्यू, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं पास्ट में आपने इन्हें बचाया है लीगल इश्यू से, या फिर कोई प्रॉब्लम चल रहे थे, इन पर केस चल रहे थे, तो आपने फाइनेंशियली भी इनको सपोर्ट किया है। इसलिए आपको कह रहे हैं कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है उनके लाइफ में, ठीक है। कोई कुछ भी करे, लेकिन यहाँ बी स्ट्रांग, मतलब आपने जैसे ही उनको स्ट्रांग बनाया है, उसी तरह आगे भी आप इनको हिम्मत दो, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, मेड फॉर ईच अदर, यू आर माई लाइफ, कहीं ना कहीं ये फ्यूचर प्लानिंग आपके साथ ही करते हैं। बट ये आपको शो नहीं करे, क्योंकि ये दर्द और पेन में है। और फॉर एवर लव है डियर, आई विल लव यू फॉर एवर। आप उनको जो, मतलब मैं कहने इसको, जन्मों का जो रिश्ता होता है वो हमेशा हमेशा के लिए होता है, ये फील ये कर रहे हैं, ठीक है। और शायद आपको ऐसा लगता हो कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हैं, ठीक है, और ये ट्रैवल भी करके आपके तरफ बढ़ रहे हैं, आपके तरफ ये आ रहे हैं, ठीक है। कुछ के लिए कॉल मैसेज आ रहा है डियर, लेकिन ये पर्सन के अंदर जो एनर्जी है, मतलब अंदर से दर्द और पेन, शौर्य की एनर्जी, मतलब ये पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, फाइट करने हैं। लेकिन मैं बोलूं आपके लिए, या आपके पर्सन जो कहना चाहते हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आई लव यू। क्यों बोल रहे हैं कि हो सकता है आप इग्नोर कर रहे हो, या फिर वो आपको इग्नोर कर ऐसा फील कर रहे हैं, लेकिन ये आपको कह रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने और तुम मेरी लाइफ हो, ठीक है। लेकिन अगर कॉल मैसेज आ रहा है, बातचीत हो रही है, तो इनके मन में एक डर भी है, फाइटिंग, ठीक है। फाइटिंग कहीं ना कहीं आपसे किसी वजह से एक शब्द, एक वर्ड भी निकल गया तो फाइटिंग भी हो सकती है। इसलिए आप कंट्रोल रहिएगा, ठीक है, एकदम शब्द पर काबू रखिएगा। हो सकता है कि फाइटिंग भी हो जाए। मुझे पता है कि आप रियूनियन के लिए बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्रेयर प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आपके ऊपर भी प्रेशर बर्डन है, जहां आप भी कभी कभी अंदर से गुस्सा और फाइट हो जाते हो, बहुत ज्यादा आप स्पाई भी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इस हाल में आपके पर्सन है, यहाँ हार्ट ब्रेक यानी ब्रोकन हार्ट की भी कई एनर्जी है। थर्ड पार्टी से भी बहुत परेशान है ये पर्सन, ठीक है। इस वक्त आपके प्यार की, आपकी सपोर्ट की जरूरत उन्हें फील हो रही है,
और आप ही उन्हें कंप्लीट कर सकते हो और कोई नहीं। और यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, प्लीज मुझे एक मौका तो दे दो, उनको समझो, उनकी फीलिंग्स को समझो, उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उनको समझो। अगर मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं आ रहा हूं, ये मेल और फीमेल है, तो समझ सकते हो कि मैं तुमसे धोखा नहीं दे रहा, मैं तुमसे चीट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी करें प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आपसे वो प्यार करते हैं, लेकिन आप अपना देखिए, कहने का मतलब कि आप अपना भी, अगर उनके आप मैरिज, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो, तो आप अपनी फैमिली का, अपने बच्चे का, खुद का ध्यान जरूर रखें। अपनी अपनी चाहत का, इस सब कुछ का आप ख्याल रखें, क्योंकि आपको टूटना नहीं है, आपको स्ट्रांग, आपको हारना नहीं है, क्योंकि आप उनकी सपोर्ट सिस्टम हो, ये कहना चाहते हैं। और इग्नोर मत कीजिए, वो बहुत ज्यादा मिस करें, मतलब आज की एनर्जी में सॉरी और मिसिंग एनर्जी बहुत है डियर। देखिए, जो भी आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स है, ये कहीं ना कहीं उसे सब खत्म करना चाहते हैं दिल से, इसलिए माफी भी मांगना चाह रहे हैं। शायद ये खुद को नहीं माफ कर पा रहे हैं कि उन्होंने आपका दिल दुखाया। देखिए, हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ भी हो, ऐसा भी है यहाँ पे, ऐसा है ना, ऐसा भी है हस्बैंड वाइफ हो, लेकिन इनके ऊपर पेरेंट्स का दबाव है। आपसे हो सकता है लीगल इशू, डिवोर्स की, ऐसे करो वैसे करो, ये है वो है, यहाँ पेरेंट्स इशू भी है। और कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, जहां ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने आप से फाइट कर रहे हैं, वहां से निकलना चाहते हैं। जो ओ माय गॉड, जो आ गया, तो ये आपके साथ खुशियां पाना चाहते हैं, हैप्पीनेस, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और कुछ लोग मेरे व्यूअर्स, आपके पार्टनर टॉक्सिक रिलेशनशिप पे हैं, जहां जीना दुश्वार है, निकल नहीं पा रहे हैं और आपसे दिल की बात शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए इस पर्सन के अंदर कितना दर्द और कितना पेन है, जहां ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन निकलने की कोशिश है, बट वहां से लाख कोशिश कर रहे हैं डियर। इस वजह से फाइटिंग, झगड़े, मैनिपुलेटिंग, प्रेशर देना, ये बहुत कुछ आपके पर्सन के साथ हो रहा है, लेकिन ये खुद को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए ये आपकी तरफ कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं और बात भी करना चाहते हैं, आपकी तरफ ट्रैवल भी करना चाहते हैं, ये आपके साथ टाइम स्पेंड भी करना चाहते हैं। देखिए, हो सकता है इनके ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर हो मैरिज का, ठीक है, ये भी हो रहा है कि पेरेंट्स इशू, थर्ड पार्टी इशू, फाइटिंग। तो यहाँ पे करियर से लेकर, फाइनेंस से लेकर, थर्ड पार्टी से लेकर, टॉक्सिक रिलेशनशिप के लेकर आपके पर्सन के ऊपर इतना प्रेशर है। और जॉय कहाँ है? आपके साथ, ठीक है, तो चाहते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना। देखिए, वहां से ये निकलना चाहते हैं, बहुत ये परेशान दिख रहे हैं, दुख, दर्द और पीड़ा से आपके पर्सन गुजर रहे हैं इस वक्त। अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंस जो इनके लाइफ में, जो खुशी है, पीस एक अंदर से, वो सिर्फ और सिर्फ आपके नाम से है, आपके स्माइल से और आपकी फीलिंग से है और आपसे है। देखिए, गिल्ट है, शर्मिंदगी है, ओवर थिंकिंग ही होता है, क्योंकि उन्होंने गलती तो की है, लेकिन दबाव भी इनके ऊपर वही चल रहा है अभी। तो देखिए, किसी के लिए वेटिंग एनर्जी आई है जो निकल नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन, वो आपको वेटिंग एनर्जी में भी डाल रहे हैं, ठीक है। कुछ के पार्टनर वेटिंग एनर्जी में डाल रहे हैं। कुछ लोग का कॉल मैसेज आ रहा है, हो सकता है कि ऐसा भी हो कि कॉल मैसेज किसी लोग का आ रहा है तो आपको बोल सकते हैं, वक्त लगेगा। कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो कुछ लोग जॉय करें, कुछ लोग टाइम स्पेंड करने वाले हैं। कुछ लोग के पर्सन आपको वेटिंग एनर्जी में डालें, क्योंकि उनके लाइफ का सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि हो सकता है जहां ओवर थिंकिंग है, फाइटिंग है, तो हेल्थ इश्यू भी हो सकता है कि इस वक्त वो आपसे बात ना कर रहे हो, वो वक्त ले रहे हो, लेकिन आपको लगातार तो स्पाई कर रहे हैं, वो आपको इंतजार करना पड़ रहा है, आपके पर्सन भी समझ रहे हैं, लेकिन क्या करें, हर बात आपसे वो शेयर नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत ही इमोशनल हो। अचानक से प्यार करना, गुस्सा करना, ये आपके बारे में जानते हैं, इसीलिए दिल की बात भी अपने अंदर ये छुपाते हैं। उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और ये आपको कमिटमेंट दे नहीं रहे हैं।
और आपकी इच्छा है आपसे उनसे एक दूसरे से मैरिज हो, कमिटमेंट हो, जल्द से जल्द हो। आपकी ऐसी एनर्जी है। प्यार दिखता है लेकिन वो कमिटमेंट नहीं देते हैं, तो अपने फीलिंग्स को भी आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। कभी प्रेशर सा महसूस करते हो, कभी इमोशनल हो जाते हो। लेकिन कहीं ना कहीं उस पर्सन के बारे में सोचिए कि जहां टॉक्सिक रिलेशनशिप आ गया है, ठीक है, पेरेंट्स इशू, लीगल इशू, ठीक है, फाइटिंग, ओवर थिंकिंग, तो आप समझ सकते हो उस पर्सन के लाइफ में क्या कुछ गुजरा। थर्ड पार्टी इशू, तो उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। भले ही आपसे ऐसा फील हो कि डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली बहुत डिस्टर्ब है ये पर्सन। और कोई है इनके लाइफ में थर्ड पार्टी, मेंटली कहीं ना कहीं बहुत उनको मैनिपुलेट भी कर रहा है या कर रही है, और ये आपसे बताना नहीं चाहते हैं। उनको वहां नहीं जीना, उनको आपके साथ रहना। बहुत दबाव, बहुत अकेलापन, ओवर थिंकिंग, और जो भी थर्ड पार्टी है, फाइटिंग, झगड़े तो चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे मेंटली तो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। भले ही इनकी बॉडी, उनका जो अपने आप को वहां रख रहे हैं अगर थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन मेंटली कहीं ना कहीं उनके लिए नफरत, गुस्सा और दूरियां देख पा रही हूं। और आपके लिए फीलिंग्स, प्यार और लव। आप उदास मत होइए, ज्यादा मत सोचिए, वो कहना चाहते हैं। यानी कि आपको खुद से भी प्यार करना और स्ट्रांग रहना है कि आप उनकी स्ट्रेंथ हो और पावर हो, ये कहना चाहते हैं। अगर वो बात नहीं कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में डाल रहे हैं आपको, तो समझिए कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। जो आप मैनिफेस्ट करो, जो आपकी चाहत है, वो भी फील करते हैं। लेकिन बहुत लोग की लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। कुछ लोग के लाइफ में बहुत ज्यादा पेरेंट्स का दबाव है, बहुत ज्यादा दबाव है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। इसलिए ये पर्सन हो सकता है आपको वेटिंग एनर्जी में डाल रहे हैं। डिवाइनिंग टाइम इस वक्त हो सकता है आपका नहीं हो, उसके बाद होगी एक नई शुरुआत। तो आपके पर्सन जहां है, जैसे हैं, खुश तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग के लिए कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, कुछ लोग की ट्रैवलिंग हो सकती है, कुछ लोग टाइम स्पेंड कर सकते हो, कुछ लोग मिल सकते हो। लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कुछ के लिए वेटिंग एनर्जी भी है। तो थोड़ा सा मैं बोलूंगी मेरे व्यूवर्स, अगर आपके लाइफ में सिचुएशन ऐसी है वेटिंग एनर्जी पर, तो आप अपने पर्सन के बारे में देख सकते हो, सोच सकते हो कि उनकी क्या एनर्जी है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, खुद पर फोकस करना है, खुद पर काम करना है, बस, और कुछ नहीं। जितना आप अपने से जुड़ेंगे, क्योंकि आपके पर्सन ही कह रहे हैं ना, आपके पर्सन ही कह रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखिए, वी स्ट्रांग। तो कहने का मतलब आप स्ट्रांग रहोगे, आप खुश रहोगे, तो उनको हिम्मत मिलेगी, उनके अंदर स्ट्रेंथ आएगी एक्शन लेने, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। शायद वो भी एक इंसान, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि लाइफ में इतने सिचुएशन गंदा हो चुका है, इतने प्रॉब्लम्स आ चुके हैं कि वो खुद नहीं समझ पा रहे कि क्या डिसीजन लूं। इसलिए वेटिंग एनर्जी है, टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है। चलिए, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। गाइडेंस फॉलो करेंगे, लाइफ चेंज होगा, क्योंकि एनर्जी चेंज होती है, ठीक है। मूड स्विंग होते रहते हैं, तो चेंज होता है, उसी प्रकार चेंज होने दीजिए, लेकिन अपने आप के अपनी लाइफ में भी चेंजेस लाइए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए और लाइफ को चेंज कीजिए। फिर आपके पास सब खुशियां हैं, प्यार हो, लव हो, पार्टनर हो, करियर हो, फाइनेंस हो, अवेयरनेस हो, कुछ भी आप पा सकते हो। तो अपने पार्टनर के लिए जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उनके लिए प्रेयर और प्रार्थना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और उनके लिए हीलिंग प्रोवाइड कीजिए। अगर वेटिंग एनर्जी में नहीं आ रहे हैं, बहुत तकलीफ में है, इश्क मोहब्बत आपसे है, मेड फॉर ईच अदर है, मतलब आप एक दूसरे के लिए बने हो, तो और क्या चाहिए। उनके प्रॉब्लम्स को समझिए कि उनके ऊपर क्या कुछ पड़ रहा है, मतलब उनके पेरेंट्स मैनिपुलेट, थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम, तो उनको एहसास हो रहा है ना कि उनके लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है। आज उनको वैल्यू हो रही है ना कि मेरे लिए कौन परफेक्ट है। बस यही चीज उनको धीरे धीरे अनुभव होने दीजिए, और एक समय ऐसा आएगा कि आपके सामने वो आकर अपना सारा दिल रख देंगे और आपको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन उनके लिए प्रेयर, प्रार्थना और हीलिंग प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।